पहला क्वेश्चन है, ये देखिए, वित्तीय आपात की वित्तीय आपात स्थिति के दौरान राज्य विधानमंडलों द्वारा पारित सभी वित्त विधेयक को निम्नलिखित में से किसके विचारार्थ आरक्षित रखा जाता है? तो ये राष्ट्रपति के द्वारा आरक्षित रखा जाता है। फिर दूसरा क्वेश्चन आता है, भारतीय संविधान की कौन सी विधेयक भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है? तो ये संविधान संशोधन। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस संशोधन को भारत का मिनी संविधान कहा जाता है और इसे 1976 में राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान लाया गया था? तो ये 42वां संविधान संशोधन। फिर आपका अगला है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान और में आरंभ की गई। तो ये आंध्र प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी और राजस्थान में। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? तो अनुच्छेद 356। फिर अगला क्वेश्चन है, धन विधेयक पारित करने के लिए राज्यसभा को कितना समय दिया जाता है? तो 14 दिन। फिर अगला है, एक दल लोकसभा में विपक्षी दल होने का दावा करता है, इसके पास न्यूनतम कितने सांसद लोकसभा में होने चाहिए? तो ये 55 सांसद होना चाहिए। फिर इसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन है, भारत के संविधान का भाग 3 संबंध है? तो ये मूल अधिकार से भाग 3 संबंधित है। ये आपका वीडियो प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हैं। फिर चौथा नंबर है, राज्यसभा के सदस्यों को नामित करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसको है? तो ये राष्ट्रपति को है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, भारतीय संसद के परिप्रेक्ष्य में शून्यकाल किसे कहते हैं? तो ये प्रश्नकाल के तुरंत बाद का समय। फिर छठा नंबर है, एक वर्ष में लोकसभा के सामान्यतः कितने सत्र आयोजित किए जाते हैं? तो ये 3 सत्र। फिर अगला क्वेश्चन है 7वां, लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा द्वारा भी पारित मान लिया जाता है यदि उच्च सदन उस पर किसी समय सीमा में कार्य संपादन न कर सके? तो ये 14 दिन है। फिर इसके बाद 8वां है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रीय राजनीतिक दल है? तो ये अकाली दल है जो पंजाब में है। 9वां है, राज्यसभा में किस राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या सर्वाधिक है? तो ये उत्तर प्रदेश में। ये उत्तर प्रदेश में 31 राज्यसभा है। फिर आपका 10वां है, लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक व्यक्ति की न्यूनतम आयु होनी चाहिए? तो ये 25 वर्ष। फिर इसके बाद 11 नंबर है, बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं, राज्यसभा की कितनी सीटें बिहार में है? तो ये 16 है। फिर आपका 12 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य लोकसभा के अनुसूचित जनजातियों के सर्वाधिक प्रतिनिधि निर्वाचित करता है? तो ये मध्य प्रदेश। फिर इसके बाद 13 नंबर है, भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? तो ये लद्दाख है। फिर चौथा है 14 नंबर है, आम आदमी पार्टी का गठन किस वर्ष में हुआ था? तो ये 2012 में हुआ था। फिर आपका 15 नंबर क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं तो 6 वर्ष के लिए। फिर आपका 16 नंबर है, राज्यसभा का विशिष्ट क्षेत्र अधिकार होता है तो राज्य सूची के किसी विषय पर संसद को कानून बनाने के लिए प्राधिकृत करने में। फिर 17 नंबर है,
निम्नलिखित में से किसके संबंध में राज्यसभा को लोकसभा के अपेक्षाकृत अधिक अधिकार प्राप्त हो है? तो नई अखिल भारतीय सेवाओं का गठन करना। फिर 18 नंबर है, राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद को किसे निर्देशित किया जाता है? तो उच्चतम न्यायालय। फिर 19 नंबर है, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी को ... में स्थापित किया गया, तो 1999 में स्थापित किया गया था। 20 नंबर है, 10वीं अनुसूची के तहत लोकसभा की किसी सदस्य की अयोग्यता से संबंधित मुद्दों पर निर्णय कौन देता है? तो ये अध्यक्ष देता है। फिर इसके बाद 21 नंबर है, छत्तीसगढ़ राज्य में लोकसभा के कितने निर्वाचन क्षेत्र हैं? तो 11 है। फिर इसके बाद आता है 22 नंबर, राष्ट्रपति के भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है, तो संसद के द्वारा। फिर आपका 23 नंबर है, निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता असदस्य द्वारा की जाती है? तो राज्यसभा का। फिर 24 नंबर है, झारखंड क्षेत्र से लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या, तो 14 है। फिर 25 नंबर है, राष्ट्रपति को निम्नलिखित में से कौन पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है? तो ये है भारत का मुख्य न्यायाधीश। फिर आपका 26 नंबर है, केंद्र में पहली गैर कांग्रेसी सरकार किस वर्ष बनी थी? तो 1977 में बनी थी। फिर 27 नंबर है, राष्ट्रपति अखिल भारतीय समुदाय के कितने प्रतिनिधियों को लोकसभा में मनोनीत करता है? तो ये 2। फिर 28 नंबर है, लोकसभा द्वारा विचारार्थ भेजे गए वित्त विधेयक को राज्यसभा अधिकतम कितने समय तक रोक सकती है? तो 14 दिन। फिर आपका 29 नंबर है, किसी विशेष दिन लोकसभा में अधिकतम कितने तारांकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं? तो ये 20। और एक क्वेश्चन है आपका, भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? तो इसका आंसर आप लोग दोगे, बाकी हम एक दिन बाद कमेंट बॉक्स में आंसर शेयर कर देंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।